नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बगदाद की गलियों में चलेंगे, एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने जो बहुत ही जज्बाती है। लेकिन हम इसे किसी आम नजरिए से नहीं देखने वाले। हम इसे एक ऐसी माँ की नज़रों से महसूस करेंगे जिसका दिल टूटा हुआ है, पर उसका भरोसा बिल्कुल अटूट है। आइए देखते हैं कि कैसे एक माँ की खामोश दुआएं बड़े से बड़े तूफान का रुख मोड़ सकती हैं। चलिए कहानी के बिल्कुल बीच में चलते हैं, एक माँ की तड़प, और इन पंक्तियों पे गौर कीजिए। मेरी मासूम बच्ची का क्या कसूर है, मेरी एकमात्र पनाह मेरा मुसल्ला थे। ये लफ्ज़ सीधे उस माँ के दिल का हाल बयां करते हैं। सोचिए उस बेबसी को, जहां एक माँ अपनी आंखों के सामने अपनी बेगुनाह बेटी को जुल्म सहते देख रही है, और उसके पास कोई दुनियावी ताकत नहीं बची। बस एक वही ज़ाया नमाज, वही प्रार्थना की चटाई ही उसका आखिरी सहारा है। और इसी से जुड़ता है हमारा पहला हिस्सा, सोने के महल में आंसू। जिस माँ की हम बात कर रहे हैं ना, वो बगदाद के सबसे आलीशान महल में रहती थी। पर बाहर की चमक और अंदर की हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। घर के अंदर दो बिल्कुल अलग दुनिया बसती थीं। एक तरफ थे आयशा के पिता फारूक। उनकी दुनिया सिर्फ बेहिसाब दौलत, व्यापार और भयंकर अहंकार से भरी थी। बस एक ही गुस्सा था कि उनका कोई बेटा नहीं है। और दूसरी तरफ थी माँ और बेटी आयशा की रूहानियत से भरी दुनिया। उनका हर दिन कुरान पढ़ने, जिक्र करने और इबादत में गुजरता था। ये दोनों दुनिया एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थीं। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। महल तो रेशम और कीमती चीजों से सजा था, पर माँ के लिए, उनके लिए ये बस आंसुओं का एक कैदखाना था। फारूक बात बात पर उन्हें ताने मारते, नीचा दिखाते, पर उन तानों का जवाब माँ ने कभी शब्दों से नहीं दिया। उनका सुकून तो उनकी दुआओं में था। वो अकेले मुसल्ला बिछाती, रोती और अपने मगरूर पति के सही रास्ते पर आने की दुआ मांगती। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब बदल दिया। बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। एक खौफनाक झूठा इल्जाम। ये खामोशी और दर्द भरी शांति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। इस घटनाक्रम पर ध्यान दीजिए कि कैसे बात कहां से कहां पहुंच गई। दिन की शुरुआत में बेटी आयशा बंदरगाह पर फराज नाम के एक गरीब यतीम मजदूर को बड़े अदब से कुछ फल और सिक्के देती है, बस एक छोटी सी नेकी। पर दोपहर होते होते आसपास के जलने वाले व्यापारी इस बात का बतंगड़ बना देते हैं और इस नेकी को एक झूठे शर्मनाक रिश्ते की अफवाह में बदल देते हैं। और शाम तक फारूक का अंधा गुस्सा अपनी ही बेटी पर टूट पड़ता है। वो आयशा को थप्पड़ मारता है और उसे एक कमरे में ताला लगाकर बंद कर देता है। एक माँ के लिए ये मंजर कितना डरावना रहा होगा। वो खौफ सच में रूह कपा देने वाला था। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो है उस माँ की बेबसी। वो दौड़ कर आती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, उसने मेरी नेक बेटी को अंधेरे में कैद कर दिया। मेरी मिन्नतें उसके बहरे मगरूर कानों से टकराकर लौट आईं। ये शब्द बताते हैं कि फारूक का अहंकार इस कदर बड़ा था कि उसने अपनी पत्नी की एक नहीं सुनी। एक मासूम बच्ची के लिए एक माँ की आखिरी फरियाद भी अनसुनी कर दी गई। यहां से आती है कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी। तीसरा हिस्सा, एक माँ की बेबस विदाई। अहंकार में अंधे फारूक ने सारी हदें पार कर दी। उसने आयशा की शादी उसी गरीब मजदूर फराज से तलवार की नोक पर जबरदस्ती करवा दी। एकदम अचानक। अब विदाई का वक्त था। माँ के पास देने के लिए कोई दौलत नहीं थी, लेकिन उसने आयशा को दुनिया का सबसे मजबूत हथियार दिया, आध्यात्मिक शक्ति। रोते हुए माँ ने अपनी बेटी से 3 बातें कहीं। पहला, अपनी बेगुनाही पर पूरा यकीन रखना। दूसरा, अल्लाह पर अपना भरोसा बिल्कुल अटूट रखना। और तीसरा, ये मानना कि इस कड़ी आजमाइश में भी जरूर कोई बेहतरी, कोई बड़ा मकसद छुपा है। सोचिए उस माँ का दिल कितने टुकड़ों में बिखरा होगा। जिस फूल जैसी बेटी को उसने नाजों से पाला, आज उसके जिस्म पर एक साधारण सा जोड़ा था। रात के अंधेरे में उस आलीशान महल से उसे हमेशा के लिए निकाल दिया गया, एक अनजान गरीब मजदूर के साथ, एक ऐसी कच्ची मिट्टी की झोपड़ी की तरफ जहां एक टूटी चारपाई और एक चटाई के सिवा कुछ नहीं था। बिल्कुल सन्नाटा। कहानी आगे बढ़ती है चौथे हिस्से में, अंधेरे में अकीदा यानी आस्था। बेटी तो चली गई। अब ध्यान दीजिए उस खाली महल में बैठी अकेली माँ की तरफ। इस दर्दनाक जुदाई में एक शब्द पूरी कहानी का रुख तय करता है, तवक्कुल। इसे ऐसे समझिए, तवक्कुल का मतलब है अल्लाह पर पूरी तरह से निर्भर होना, बिल्कुल आंखें बंद करके। खास तौर पे तब जब इंसान से दुनिया की हर ताकत, हर नियंत्रण छीन लिया जाए। जब उस माँ के पास अपने बचाव के लिए कोई ताकत नहीं बची थी, तब यही तवक्कुल उसका आखिरी सहारा बन गया।
और ऐसे में उसके जहन में एक सवाल बार बार उठता होगा, क्या एक आलीशान लेकिन अंधेरे कमरे से मांगी गई मेरी दुआएं इतनी दूर उस टूटती हुई मिट्टी की झोपड़ी में मेरी बेटी तक पहुंच सकती हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या उस ज़ाया नमाज पर बहाए गए आंसू तकदीर का लिखा बदलने की ताकत रखते थे? क्या लगता है? सच बात तो ये है दोस्तों, दुआएं अपना काम कर रही थीं, बस उनका तरीका किसी को नजर नहीं आ रहा था। दरअसल उस झोपड़ी में फराज ने निहायत अदब से जमीन पर अपनी जगह बनाई और कभी अपनी हदें पार नहीं की। वो आयशा के लिए सूखी रोटी जुटाने के लिए तोड़फोड़ मेहनत करता। एक दिन बंदरगाह पर काम करते हुए एक भारी संदूक गिरने से फराज की रीढ़ की हड्डी बुरी तरह जख्मी हो गई। तब आयशा की करुणा जाग उठी। उसने दिन रात एक करके उसकी देखभाल की और उसे ठीक किया। इसी दर्द और लाचारी ने उनके बीच की खामोशी को तोड़ दिया और उनके बीच एक निहायत सच्चा और रूहानी रिश्ता बन गया। तो देख रहे हैं ना आप, माँ की दुआएं उस मिट्टी की झोपड़ी में सच में एक सुरक्षा कवच बन चुकी थीं। और यहां से वक्त एक नया मोड़ लेता है। 5वां हिस्सा, तकदीर का पलटना। अचानक एक दिन बगदाद के बाजारों में एक बुजुर्ग शख्स आता है। वो दर दर भटक कर एक यतीम नौजवान की तलाश कर रहा था जो बरसों पहले खो गया था। और पता है, यही वो पल था जहां से उस माँ के सब्र का फल मिलना शुरू होने वाला था। हालांकि उसे उस पल इन सब का कोई अंदाजा तक नहीं था। तो यहाँ सबसे बड़ी और चौंका देने वाली बात सामने आती है। फराज कोई मामूली मजदूर नहीं था। दुनिया और खुद फराज की नज़रों में वो एक अजाब सहते बड़ा हुआ 4 साल का अनाथ था जो फटी चटाई पर सोता था। पर असली हकीकत, असलियत में वो एक बेहद महान और अमीर व्यापारी का बेटा था। एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य का अकेला वारिस। जिस फराज को फारूक ने भिखारी समझकर दुत्कार दिया था, वो अब फारूक से भी कई गुना ज़्यादा अमीर था। खेल पूरी तरह पलट चुका था। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं कहानी के आखिरी और सबसे शानदार पड़ाव की तरफ। 6वां हिस्सा, एक माँ की दुआओं का असर। अब वो माँ की खामोश दुआएं दिन के उजाले में अपना जलवा दिखा रही थीं। फराज ने अपना विशाल व्यापार संभाल लिया था। जब आयशा ने अपनी माँ से मिलने की ख्वाहिश जताई तो वो बगदाद वापस लौटे। और कैसे लौटे? एक मजदूर बनकर नहीं, बल्कि सबसे अमीर व्यापारी बनकर। एक पूरे शाही काफले के साथ वो उसी महल के दरवाजे पर खड़े थे जहां से आयशा को कभी दुख और जिल्लत के साथ निकाला गया था। ये दृश्य किसी काव्यात्मक न्याय से कम थोड़ी है। फारूक, जो हमेशा दौलत का पुजारी रहा, भागा भागा इस नए बेहद अमीर व्यापारी का स्वागत करने आया। उसकी आंखें दौलत के आगे झुक गईं। उस दामाद के लिए अंधी हो गईं जिसे उसने कभी जलील किया था। जैसे ही फराज अपनी बग्गी से बाहर निकला, सोचकर देखिए फराज की हालत। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, पर अपने लालच के चलते उसने उसी दामाद को बेशर्मी से गले लगा लिया। और ये सब कुछ वो माँ अंदर खड़ी देख रही थी। आंगन में मौजूद उन 2 लोगों के जज्बात देखिए। फार्क साफ नजर आता है। फारूक पूरी तरह अपने लालच और भ्रम में अंधा है। अपनी पुरानी क्रूरता को भुलाकर बेशर्मी से अमीरी के आगे सर झुका रहा है। पर उस माँ के लिए, जैसे ही आयशा दौड़कर अपनी माँ के सीने से लगी, माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ये उसकी सच्चाई की जीत थी। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह हर वक्त पर्दे के पीछे उसके लिए काम कर रहा था। तो आखिर इस सफ़र से हम क्या समझते हैं? इस विश्लेषण के निष्कर्ष बहुत ही गहरे हैं। पहली बात, बिना करुणा और आस्था के मिली दौलत एक न एक दिन अपमान जरूर करवाती है। दूसरी, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास यानी तवक्कुल और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। तीसरा, अहंकार इंसान को दूसरों का असली मोल समझने से अंधा कर देता है, जैसे फारूक के साथ हुआ। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, ईश्वरीय न्याय अपना वक्त खुद तय करता है, जिसकी हम और आप हमेशा कल्पना नहीं कर सकते। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। कभी सोचा है कि जब अहंकार के तूफान आते हैं तब सच्ची ताकत कहाँ होती है? क्या वो तिजोरियों में भरे गए इकट्ठे सोने में होती है, या फिर एक जायनमाज के उस खामोश, अटूट और अदृश्य शक्ति में? एक माँ के उन आंसुओं में जिन्हें सिर्फ खुदा सुनता है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस जज्बाती सफर पर निकलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।